वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस अभी देखेंगे। कंप्यूटर के आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस रहेंगे ये, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस से ही लिया गया कंटेंट है, जिसको एमसीक्यू की जगह आपको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। क्योंकि एमसीक्यू बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और पढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए सीधा आपको वन लाइनर फॉर्म में दिया है। एग्जाम को आपके मुश्किल से 1.5 महीना भी नहीं है ना। ऐसी कंडीशन में हम ज़्यादा एमसीक्यू खेलेंगे तो वो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने पहले करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। A screen is a software program that permit the users to view several programs at one time is called। तो ये रहती है विंडोज़। ठीक है, विंडो पर हम जो है एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। आप सभी को पता है जिनने कंप्यूटर यूज़ किया है। नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ कि विंडो स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं हम, कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ड इनटू सेवरल होम एप्लीकेशंस आर ऑफ विच टाइप? माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे सब कुछ लिखा है इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हिंदी वालों को समझ नहीं आ रहा है। बस ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर की यहाँ बात है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? आपके छोटे होते हैं और सस्ते कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जिससे कि आप सभी के घर में ये आराम से फिट हो सके, आप इन्हें खरीद सकें, यूज़ कर सकें, और आप सभी के घर में इसीलिए माइक्रो कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है? ये जो पीसी हम यूज़ करते हैं, घर में जो कंप्यूटर रहता है वो है, लैपटॉप है। ठीक है, आगे देखेंगे एनीएक। एनीएक क्या है आपका? एनीएक आपके कंप्यूटर का प्रकार है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, एनीएक जो है आपके सेकेंड जनरेशन में आया था, एनीएक कंप्यूटर। अगला है हमारा, which was the first supercomputer purchased by India for medium range weather forecasting? medium range weather forecasting के लिए स्पेसिफिकली ये सुपर कंप्यूटर आपका डिज़ाइन हुआ था। फॉर वेदर फोरकास्ट मीन्स मौसम पूर्वानुमान के लिए इस सुपर कंप्यूटर को स्पेसिफिकली इंडिया ने डिज़ाइन किया था। तो ये है फ्रेंड्स आपका क्रे XMP14। कौन सा है? क्रे XMP14 कंप्यूटर। अगला हम देखेंगे, अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप इज कॉल्ड आ। तो इसे कहेंगे नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, एक छोटा सा कंप्यूटर जो आपकी हथेली पर भी आप रख करके आराम से काम कर सकते हैं, अपने हाथ में रख के काम कर सकते हो। तो इतने छोटे छोटे आते हैं, उनको बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखेंगे। आप सभी ने सुना होगा, जिन लोगों को पता है, कि नोटबुक जो है एप्पल के बहुत ज़्यादा फेमस है। विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू मेजर दी हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट? जो हार्ट बीट मेजर करने के लिए आपने देखा होगा कंप्यूटर्स यूज होते हैं, वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स भी इस तरीके से चलते हुए दिख जाएंगे, और साथ ही साथ जो है इस तरीके की लाइनिंग्स भी दिखती है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो ये ऐसे हो जाता है। अगर रियल लाइफ में नहीं देखा है तो मूवी में तो सबने देखा ही होगा। ठीक है, और ये इस तरीके से नंबर भी दिखते हैं। तो नंबर्स रहते हैं आपके और आपकी इस तरीके के एनालॉग सिग्नल्स भी रहते हैं और डिजिट्स भी रहते हैं, डिजिटल भी रहते हैं। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर देखेंगे, हु क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक with a memory to hold both a stored program as well as data। तो जो है आपके एडवेक कंप्यूटर को किसने बनाया था, और एडवेक कंप्यूटर की विशेषता क्या है? क्या करता है ये, कि जो है मेमोरी को होल्ड कर पाता है, डाटा को स्टोर कर पाता है। ठीक है, और जो है प्रोग्राम्स को स्टोर कर पाता है। ठीक है, तो ये आपके जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाए थे आपके एडवेक कंप्यूटर को। ठीक है, एडवेक कंप्यूटर वॉज क्रिएटेड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। कहीं कहीं आपको सिर्फ ये न्यूमैन नेम देखने को मिलेगा, पूरा नेम देखने को नहीं मिलेगा, तो आप ये न्यूमैन अच्छे से याद रखिएगा।
और जॉन वॉन न्यूमैन तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। हु क्रिएटेड एडवैक कंप्यूटर? जॉन वॉन न्यूमैन। विथ आ मेमोरी टू होल्ड बोथ आ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। इसकी जो मेमोरी होती है ये आपकी क्या करती है कि आपके प्रोग्राम को स्टोर कर सकती है और साथ ही साथ डाटा को भी स्टोर कर सकती है। आगे देखेंगे, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, तो वैक्यूम ट्यूब होते थे। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से इन कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता था। इनको लगाने के लिए ही एक बड़े से हॉल की ज़रूरत पड़ती थी और ये वैक्यूम ट्यूब्स इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे कि बिना एसी के तो ये कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे ये कंप्यूटर्स और बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं थे। आगे देखेंगे हम, इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर नेम वॉज डेवलप्ड बाय विजय भास्कर। विजय भास्कर को जो है इन्होंने इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था 1991 में। इसका नाम रखा गया था परम 8000, ठीक है। परम 8000 नेम का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1991 में बना। बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर विजय भाटकर। आगे बढ़ेंगे हम, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर Second generation computer can be characterized largely by their use of ट्रांजिस्टर। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसको ट्रांजिस्टर के, मतलब आप यहाँ ये समझ लीजिए कि देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने देखा था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में हमें मिल जाते हैं ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन पहुँचते पहुँचते आपके आ जाएंगे आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप। ये इंटीग्रेटेड चिप ही जिम्मेदार रहेंगे कंप्यूटर को इतना छोटा साइज देने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस लिए जाने जाते हैं? ट्रांजिस्टर के यूज़ के लिए। द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था आपका कितना था? 1959 से 1964 तक था। हाँ, मुझे एक कमेंट आया था जिसमें ये पूछा गया था कि जो है सिलेबस क्लियर कर दें ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का, है ना। तो सिलेबस आपका जो है 25 मार्क्स के 4 सेक्शन रहेंगे, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा? 200 मार्क्स में 25 मार्क्स का है हर एक, जो मैं लिख रही हूँ। जीके है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग नहीं कर रही हूँ, एक साथ ही लिख रही हूँ, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, सब 25 का चलेगा, बार बार नहीं बता रही हूँ। जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस जो है 2 बार लिखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी लिखा है। इसके अलावा इसमें मैनेजमेंट के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 3 3 6 और एक 7, एक कौन सा छूटा है? कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था जिन्हें सिलेबस क्लियर नहीं था, तो मैंने बता दिया है कि ये आपका सिलेबस रहेगा इस एग्ज़ाम का। कंप्यूटर मैनेजमेंट की क्लासेस हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आपकी डिमांड अब जिन क्लासेस के लिए आएगी वो हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेटर जी यूज्ड इन 2G स्पेक्ट्रम स्टैंड्स फॉर, तो 2G आपकी जनरेशन के लिए होता है। 2G, अभी तो 5G तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट, तो ये वॉल्व कंटेन करते थे, ठीक है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे ये क्या यूज़ करते थे? वॉल्व यूज़ करते थे। हु इन्वेंटेड दी फर्स्ट कंप्यूटर माउस, तो ये डगलस एंजल बर्ड, ठीक है। डगलस एंजल बर्ड जो है माउस का इन्वेंशन इन्होंने किया था, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। डगलस एंजल बर्ड ने माउस का वो किया था। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर? ENIAC, ठीक है।
ENIAC, इसका शॉर्ट फॉर्म आप फुल फॉर्म याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये ENIAC का फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इन विच कंट्री वॉज फर्स्ट ENIAC द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड? तो ये USA में डेवलप हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर था ये फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, हु हैज़ डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल APT? APT ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल किसने डेवलप किया था? तो डगलस टी रॉस ने किया था। ठीक है, वो डगलस एंजलबर्ट अलग है और ये डगलस टी रॉस अलग है। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का इन्वेंशन किया था, बट ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल APT किसने किया था? डगलस टी रॉस ने किया था। आगे देखेंगे, हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट? तो ये किया था एप्सन ने। किसने किया था फ्रेंड्स? एप्सन ने। हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वर्ल्ड लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट? एप्सन। Who introduced the world's first laptop computer in the market? तो एप्सन introduced the world's first laptop कंप्यूटर इन दी मार्केट। किसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर? एप्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। हु हैज़ डेवलप द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल APT? APT किसने जो है आपका डेवलप किया था? ये डगलस टी रॉस ने डेवलप किया था APT को। किसने? डगलस टी रॉस ने। और हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट? एप्सन। फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर एप्सन। एप्सन कंपनी के आपने देखी होंगी चीज़ें कंप्यूटर के मार्केट में। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट प्रोसेसर 4004? ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004? तो ये इंटेल कॉर्पोरेशन ने मैन्युफैक्चर किया था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 किसने मैन्युफैक्चर किया था? इंटेल कॉर्पोरेशन ने। अगला देखेंगे, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा। Where was the India's first computer installed? India's Statistical Institute कैलकाटा में इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था। कहाँ पर? इंडियाज स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा में। अगला देखेंगे, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वॉज? दैट वॉज यूनिएक। ठीक है, यूनिवैक। यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वॉज मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़। ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए जो आपका पहला कंप्यूटर यूज़ किया गया था, अवेलेबल किया गया था, वो था आपका क्या? यूनिवैक। अगला देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज़ CTC 6600। नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? CTC 6600। नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम बात करते हैं, पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? CTC 6600 था। अगला देखेंगे, द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, जो फर्स्ट बारकोड था कौन सा था? किसने डेवलप किया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने फर्स्ट बारकोड को डेवलप किया था। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1989। 1989 में जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब
इन्वेंट हुआ था। जो www हम यूज़ करते हैं ये कब आया था, तो ये 1989 में आया था। What is the name of India's fastest and first multi-petaflops supercomputer unveiled at Pune based India Institute of Tropical Meteorology, that is Pratyush, ठीक है। What is the name of the India's fastest and first multi petaflops supercomputer unveiled at Pune, ठीक है। इंडिया का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप जो है कंप्यूटर की स्पीड मेजर करते हैं, मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जो है आपका पुणे में आया था। इसका नेम क्या है, और ये जो है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मीन्स मौसम का अध्ययन, ठीक है। और ट्रॉपिकल जो है ये जिस वातावरण में हम रहते हैं, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो इसके लिए जो पहला कंप्यूटर आपका आया था वो था कौन सा, प्रत्यूष था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्की, दैट इज एलन एम पेज, ठीक है। फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्की, तो ये कौन था, एलन एम टेज। एलन एम टेज वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन आर्की। हु pioneered binary logic and arithmetic in computer programming, that is Claude Shannon. Claude Shannon pioneered जो है आपके क्लाउडे शैनॉट जो है एक फेमस नेम है किसमें, आपके बाइनरी लॉजिक यानी कि 0-1 में, और अर्थमेटिक की प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर में, ठीक है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम किन्होंने किया है, क्लाउडे शैनॉन ने किया है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इस नाम को हल्के मत लेना, ठीक है। क्लाउडे शैनॉन किस लिए फेमस है, बाइनरी लॉजिक्स के लिए और आपके अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया, शमरेंद्र कुमार मित्र, ठीक है। पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था, शमरेंद्र कुमार मित्र ने पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, दैट इज सेमोर क्रे, ठीक है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सेमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इन विच ईयर डिड दी जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, In which year did the JavaScript programming language came into existence in 1995? 1995 में JavaScript programming language जो है existence में आया था। कब आया था, 1995 में JavaScript programming language एग्जिस्टेंस में आया था। ये चीज़ याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि अब हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अ बग इन अ प्रोग्राम इज एरर, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है उसमें बग क्या होता है, बग क्या होता है, एक एरर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में उसे बग कहा जाता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। एक जो प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे असेंबलर कहा जाता है। इन सी लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर शुड बी preceded by the symbol that is %। सी लैंग्वेज में जो आपका कोई भी फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है उसके पहले कोई एक सिंबल लगाया जाता है, वो रहता है आपका क्या, परसेंटेज का सिंबल लगाया जाता है सी लैंग्वेज में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर के
आगे देखेंगे, अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, एक जो कंप्यूटर है ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है किस सीक्वेंस में? पहले कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम को फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम होता है, एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम किस सीक्वेंस? पहले जो भी प्रोग्राम है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाया गया है कंप्यूटर में, ये पहले कंप्यूटर इसकी फैचिंग करेगा, फिर इसकी फैचिंग करेगा, चेकिंग करेगा, फिर इसको डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करेगा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? ओनली बाइनरी। ठीक है, तो इसकी डिकोडिंग करेगा, डिकोडिंग करने के बाद में फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। फॉरट्रेन इज कॉल्ड फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज है फॉरट्रेन। ठीक है, आगे देखेंगे हम, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वॉज, दैट इज फॉरट्रेन। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी वो है फॉरट्रेन। फॉरट्रेन का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह ऐसी जगह पे यूज की जाती है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन program instruction one at a time into machine language is called interpreter। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? जो ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे। ठीक है, और किस में? मशीन लैंग्वेज में, तो इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इंटरप्रेटर बोलेंगे। इंटरप्रेटर, a computer program that translate one program instruction one at a time into machine language, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरप्रेटर। ठीक है, आगे बोलेंगे डैश इज अ प्रोग्राम दैट प्लेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर दैम फॉर एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड लोडर। लोडर एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? प्रोग्राम को प्लेस करता है मेमोरी में और प्रिपेयर करता है उनको एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लोडर। ठीक है, लोडर एक ऐसा वो रहता है जो किसी भी प्रोग्राम को क्या करता है? पहले देखिए, लोडर इज अ प्रोग्राम, लोडर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है दैट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी, पहले मेमोरी में जाता है और उसको प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? किसी भी जो प्रोग्राम है, ठीक है, इंटरप्रेटर कैसा प्रोग्राम है? जो लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करता है। इंटरप्रेटर से जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो मेनली यही क्वेश्चन आएगा कि ये क्या करता है? प्रोग्राम को, ठीक है, लाइन टू लाइन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। कौन? इंटरप्रेटर। और लोडर क्या करता है? पहले प्रोग्राम को मेमोरी में फिट करता है और उसके बाद में उसको क्या करता है? एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है। आगे देखेंगे, अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय चिल्ड्रन इज, तो इसको बोलते हैं लोगो। लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉजिकल लोगो, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, कुछ इसका रहता है, बढ़िया सा रहता है, याद नहीं आ रहा अभी, छोड़ो। ठीक है, तो देखो इसमें ना आपको नाम से ही लग रहा है, लोगो, पोगो, ऐसे बच्चे ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो ये आपको आराम से याद रह जाएगा कि लोगो जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है